नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा कांग्रेस में 11 साल का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। आखिरकार संगठन का ऐलान हो चुका है। जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी हो चुकी है। इस लिस्ट में संतुलन साधने के भी प्रयास हुए हैं और अब जल्द ही एलओपी का ऐलान भी हो सकता है, ये भी उम्मीद जगी है, क्योंकि अब विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। तो एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी इसी के साथ सवाल उठने लगे हैं। चर्चा होगी, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ग्यारह साल बाद हरियाणा कांग्रेस के संगठन का ऐलान हो गया है। इन 11 सालों में प्रदेश प्रभारी बदले, प्रदेश अध्यक्ष बदले, नेताओं में आपसी खींचतान के मुद्दे उछले, पार्टी के ग्राफ में उतार चढ़ाव भी देखे गए, लेकिन संगठन तैयार नहीं हो पा रहा था। अब जब पिछले दिनों 4 जून को राहुल गांधी हरियाणा दौरे पर आए, डेडलाइन देकर गए, इसके बावजूद भी मंथन पर मंथन किया गया, डेडलाइन को बार बार आगे बढ़ा दिया गया। ऐसा लगने लगा था कि जैसे एक बार फिर से टाल मटोल ही चल रही है। न जाने कब कांग्रेस के संगठन का ऐलान होगा, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने आखिरकार संगठन का ऐलान कर दिया है। और जैसा कहा जा रहा था, एक सधा हुआ संगठन तैयार किया गया, संतुलन साधने का भी प्रयास किया गया। शुरुआती तौर पर भले ही किसी भी गुट का बहुत ज्यादा दबदबा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हुड्डा गुट को ही ज्यादा तरजीह दिखाई दे रही है। फिर भी काफी हद तक संतुलन साधने का प्रयास किया गया है। पार्टी के स्तर पर भी, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर भी कांग्रेस पार्टी ने कई जिलों में शहरी और ग्रामीण अलग अलग जिला अध्यक्ष बनाए हैं। कुल 32 नामों का ऐलान किया गया है। संगठन की लिस्ट आने के बाद कांग्रेस नेताओं में उत्साह है। और 11 साल के बाद बना है तो सब मिलकर मेरी शुभकामनाएं भी है सबको, और सब मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे। कोई भी संगठन हो, जब तक नीचे संगठन नहीं होता मजबूती पूरी नहीं मिल सकती। पूरी मजबूती मिलेगी पार्टी। खुशी की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा प्रदेश में जो 11 साल से संगठन नहीं बन पाया था, उसकी शुरुआत हो गई है। और जो मेन कड़ी है जिला अध्यक्षों की, उनकी घोषणा हो गई है और वो बहुत शीघ्र ब्लॉक में और जो जिले में जो कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा, प्रदेश में कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। तो वहीं अब नेता प्रतिपक्ष को लेकर के भी अटकलें शुरू हो गई हैं, क्योंकि कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान का पहला पड़ाव, जो सबसे मुश्किल माना जा रहा था, वो आखिरकार पार हो गया है। और अब क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र भी एक हफ्ते के बाद ही शुरू होने वाला है, ऐसे में देखना होगा क्या विधानसभा के सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष का ऐलान हो जाएगा या नहीं। सीएलपी का उससे क्या मतलब है? सीएलपी को जो कांग्रेस के विधायक हैं वो क्यों नहीं है? तो वहीं कांग्रेस के संगठन के ऐलान पर बीजेपी ने एक बार फिर से तंज कसा है। बहुत अच्छी बात है, विपक्ष ठीक तथा काम करना शुरू कर अच्छी बात होती है, परंतु होना जाना कुछ नहीं। कोई डाक के 3 ही बात रहने हैं। अब आपके जिले में किसके गुट का बनाया, बाकी गुट उसके खड़े हो जाएंगे। तो कांग्रेस की रीति नीति है, कुछ होना जाना नहीं। 12-14 साल के अंदर ही बना दिए, आगे नीचे कुछ बनेगा नहीं। 3-4 साल 5 साल ये रह जाएंगे नहीं। कांग्रेस में संगठन का ऐलान हो गया है। अब देखना होगा ये जिला अध्यक्ष कैसे काम करेंगे, इन्हें कितनी पावर पार्टी आलाकमान की तरफ से दी जाएगी, और प्रदेश अध्यक्ष के साथ इन जिला अध्यक्षों का तालमेल कैसा रहेगा। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अब नेता विपक्ष का ऐलान कब तक किया जाएगा, क्योंकि विधानसभा का सत्र अगले हफ्ते ही शुरू होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चर्चा आज हरियाणा कांग्रेस को लेकर होगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैशाली तोमर, प्रवक्ता बीजेपी, कांग्रेस प्रवक्ता कमल हांडा हमारे साथ जुड़ी हैं। इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आप तीनों का। शुरुआत हांडा जी आपसे करते हैं। सालों से मैं खुद भी कांग्रेस के अलग अलग नेताओं से, प्रवक्ताओं से सवाल करती रही हूं, कब बनेंगे जिला अध्यक्ष, कब आएगी लिस्ट। आप लोगों ने भी बहुत सारे सवालों का सामना किया है, तो आप भी राहत महसूस कर रही, आखिरकार उत्तर के इस बात का कि हाँ, हमने जिला अध्यक्ष बना दिए हैं, अब संगठन निर्माण की दिशा में आगे भी काम होगा। ज्योति जी आपको नमस्कार, विशाली बहन को नमस्कार, और आपका चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। ऐसा है, मैं शुरुआत करूंगी पहले तो एक बात से कि ये भाजपाई और ये इनेलो वाले कह रहे थे कि देख लेना आपका इनका संगठन नहीं बनेगा, ये है वो है, कस्में खाते रहे कि इनका बनेगा नहीं। ठीक है, और गुटबाजी का लेबल हमारे पर लगा दिया ना, जो कि गुटबाजी है नहीं। हमारा तो सिर्फ एक ही खेमा है, कभी कहते हैं ये हुड्डा खेमा, कभी शैलजा खेमा, कभी सुरजेवाला खेमा। हमारा तो एक ही खेमा है, वो है कांग्रेस।
पहले तो मैं ये बात बड़ी स्पष्ट बता देना चाहती हूँ। दूसरी बात ये है कि हाँ जी, जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, उनकी सूची भी आ गई है, आपके पास आ गई है तो ठीक है, नहीं तो आप कहें तो मैं उनके नाम बता देती हूँ। मैं नहीं आ गई है, कल रात ही आ गई है। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्योंकि मैं महिला हूं तो महिला कांग्रेस से जुड़ी हुई हमारी महिला जिला अध्यक्ष भी पहले नियुक्त हो चुके हैं, वो ग्रामीण भी और शहरी भी, और उसके अलावा भी जो है कार्यकारिणी महिलाओं की सारी हमारी जो है तय हो चुकी है। वो सारे सबको लेटर्स दिए जा चुके हैं। हमारी कुछ लेटर हमारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सुधा भारद्वाज जी ने दिए, कुछ लेटर जो है अलका लांबा जी ने आकर हरियाणा में दिए, तो वो सब सेट हो गया है। और दूसरी एक बात कहना चाहूंगी, मैं साथ के साथ ये भी जोड़ना चाहूंगी, अपने संगठन का मैंने आपको जवाब दे दिया, लेकिन अब मैं भाजपा के संगठन पे सवाल पूछना चाहूंगी कि इनका क्या वोट चोरी का संगठन है? जो इन्होंने वोट चोरी की, इन्होंने राहुल जी ने एक एक धागा खोल कर रखा है और एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी करा है। सब जगह अब लोग खंगालने में लगे हुए हैं कि पूरे देश में अब ये देशव्यापी आंदोलन बनने जा रहा है जो इन्होंने वोटों की चोरी की है। इसलिए राजीव कुमार भी नजर नहीं आ रहा, गायब कर दिया गया या वो गायब हो गया। कोई तो ये बता रहा था, जो मैं सूत्रों के हवाले से, मैं क्योंकि यूट्यूबर्स को देखती रहती हूँ, कि किसी ने बताया कि उनके कोई यार दोस्त रहते हैं माल्टा में, जहां की नागरिकता लेनी बहुत आसान है, तो वहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके भी वहां पर आपकी नागरिकता आप ले सकते हैं। तो राजीव कुमार को वहां घूमते हुए देखा गया, वो कब गायब हुआ कब गया किसी को नहीं पता। सामने आना चाहिए ना, वोट चोरी की बात है, क्योंकि राहुल जी ने तो बोल दिया है कि चाहे कोई रिटायर हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, हम छोड़ेंगे किसी को नहीं, ये बात बड़ी स्पष्ट उन्होंने बोली है। तो वोट चोरी का इनका संगठन है, वो मैं बता दूं, चाहे वो बढ़ाने का हो वोट, चाहे आपका आप घटाने का। आप अगर कहेंगे, मेरे पास वीडियो भी है कि मरे हुए लोगों को जिंदा दिखाया गया, जिंदा लोगों को मरा हुआ दिखाया गया है। योगेंद्र यादव ने भी एक PIL दाखिल की थी, मेरे पास वीडियो भी है उसकी, आप कहेंगी मैं आपको भेज दूंगी। उसमें भी वो 2 लोगों को जिनको मृत दिखाया गया था, वो जिंदा। मैं तो ये कहूंगी कि आप कांग्रेस पर डिबेट कर रहे हैं तो हम कांग्रेस पर ही क्यों ना बात कर लें। जी, मैंने आपको बता दिया, संगठन बन गया है। वैसे एक बात और इसके साथ जोड़ देना चाहूंगी मैं, ये तो मैं संगठन की बात, क्योंकि ये भी बोलेंगे कांग्रेस के खिलाफ, दोनों ही बोलेंगे, ये मैं आपको पहले ही लिख के दे देती हूँ कि आप सोच लीजिए बोलेंगे। लेकिन मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे, आप देखिए, लोकसभा में 5 सीटें हमने ली, हमारे 10 लाख एक्टिव मेंबर्स हैं। ये भी मैं दर्शकों की और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे ही नहीं हमने 5 लोकसभा की सीटें छीन ली इनके हाथ से, और हमने, हमारा वोट प्रतिशत भी सेम था, और जो इन्होंने वहां पर भी चोरी की, इन्होंने वोट चोरी। वैशाली तोमर जी, आप लोगों ने भी बहुत बार ये कहा है कि कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। हालांकि मुख्य विपक्षी पार्टी है हरियाणा में, जिला अध्यक्ष भी नहीं थे और पिछले कई चुनाव करीब 11 सालों से बिना संगठन के लड़े गए। तो अब आप लोगों को लग रहा है कोई चुनौती आने वाले दिनों में रहेगी संगठन के लिहाज से भी, और अगर मानसून सत्र से पहले मान लीजिए नेता विपक्ष भी अगर ये चुन लेते हैं? जी, आपको नमस्कार ज्योति जी, और बहुत समय के बाद मैं कमल जी से मिल रही हूँ। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है कमल जी के साथ डिबेट करते हुए, और कमल जी आपको मेरा सादर नमस्कार, और मेरे साथ जो जुड़े प्रवक्ता हैं उनको मेरा सादर नमस्कार, और हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम राम। बिल्कुल नहीं कमल जी, आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा, ना ही कांग्रेस को कुछ कहा जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बड़ी बात है, और कांग्रेस के लिए भी और देश के लिए भी और हरियाणा के लिए तो स्पेशली मैं ये कहूंगी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई आपको कि 11 वर्षों के बाद आखिरकार जो बीरबल की खिचड़ी एक कांग्रेस का संगठन हो गया था, तो आखिरकार वो संगठन बना है। और मैं इस देश की नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सदैव चाहती हूं कि विपक्ष जो है वो मजबूत विपक्ष सदैव रहे, और विपक्ष अगर मजबूत होगा तो देश की गति में, देश की विकास में थोड़ी तेजी आ पाएगी, और अच्छे से काम आ पाए, अच्छे से काम जो है वो बेहतरी के साथ हो पाएंगे। लेकिन कांग्रेस के बारे में मैं ये कहूंगी कमल जी, कीजिएगा कि 11 बरस की नींद में सपना बहुत सजाए, 11 बरस की नींद में सपना बहुत सजाए, नेताओं ने मंच पे बस भाषण फैलाए, अब सूची आई जिलों की गाजे बाजे बजाए, पर जनता ने पूछा काम कहां दिखलाए। और इसके साथ साथ मैं कांग्रेस के बारे में ये भी कहना चाहूंगी, ये मेरी सलाह समझ लीजिए, ये कुछ भी समझ लीजिए, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, देश की जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं ये भी कहना चाहूंगी कि एकादश वर्षांतरणम कांग्रेसस्य संगठनम बंद सच्चारी वृद्ध एवं कर्मशय प्रसारते। जिस तरह से 11 वर्षों के बाद कांग्रेस का संगठन ऐसे बढ़ रहा है जैसे धीमे कदमों से कोई वृद्ध बढ़ता है,
और जब धीमे कदमों से कोई वृद्ध बढ़ता है तो वो कितनी अपनी गति के साथ विकास और विस्तार कर पाता है, ये तो देखने पर ही अब आने वाला समय ही इसको निर्धारित करेगा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जिला अध्यक्ष बनने का काम नहीं है, जिले की जो इकाई है, जिले के जो ब्लॉक स्तर है, बूथ स्तर है, राज्य स्तर है, प्रदेश स्तर है, तो वो बहुत सारे काम, बहुत सारे प्रकोष्ठ, बहुत सारी नीतियां, बहुत सारे नियम, बहुत सारे लोगों का समावेश करना, बहुत सारे सभी जातियों को साथ लेकर चलना। जिस तरह से मैं देख रही थी कि 32 जिला अध्यक्षों में भी एक महिला का समावेश किया है और महिलाओं के सम्मान की और महिलाओं के अभिमान की और महिलाओं की सुरक्षा की और महिलाओं के बारे में इतनी बातें करते हैं, तो मैं देख रही थी कि एक महिला को समावेश किया गया है। चलिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और बेहतर आए। मैं तो फिर भी यही शुभकामनाएं देना चाहूंगी और अपनी विपक्षी पार्टी और साथी पार्टी को कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छे से वो संगठन का विस्तार करें, जनता का काम करें और जल्दी से जल्दी जो नीतियां, जो कार्यकारिणी बनाकर वो काम और नियम बनाकर, नीति बनाकर जनता के, हरियाणा की जनता के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो बहुत बेहतर होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चुनाव का समय धीरे धीरे आ जाएगा। जिस तरह से 11 वर्षों में आज जिला अध्यक्षों की सूची आई है, आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि कितनी जल्दी ये संगठन का विस्तार कर पाते हैं, कितनी जल्दी से सारी जनता को समावेश कर पाते हैं। इनेलो को भी चर्चा में जोड़ रही हूँ। रेडू साहब, बिल्कुल, इनेलो कैसे देख रही है इस लिस्ट को? फ्री हैंड मैं आऊंगी हाना जी, आपके पास ही आ रहे हैं रेडू साहब के बाद। फ्री हैंड किसी को नहीं दिया गया है, हालांकि हुड्डा साहब क्योंकि बड़े नेता के और टिकट आवंटन में तो हमने देखा टोटली फ्री हैंड उनको दिया गया था। इस बार भी सबसे ज्यादा तरजीह उनको दी गई है। कुमारी सैलजा को भी बैलेंस करके चलने का प्रयास हाईकमान की ओर से किया गया है। खबर है कि एक सुरजेवाला के कोटे से, कैप्टन अजय यादव के कोटे से भी एक जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो आप लोग कैसे इसे देख रहे हैं? क्या वाकई जितना समय लगाया गया है, संतुलन साधने का प्रयास किया गया है, वो ग्राउंड पर दिखेगा, या फिर जैसा कि कृष्ण बेदी भी कह रहे हैं कि ये लठ एक बार इनके फिर से बजने वाले हैं? जिला अध्यक्ष जिसे बनाया गया है, जिले में दूसरे नेता उनके खिलाफ खड़े होने वाले हैं। ज्योति जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। सबसे पहले तो ज्योति जी मैं बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन देता हूं। जितने भी इनके 32 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, सभी 32 जिला अध्यक्षों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और ये मैं उम्मीद करता हूं कि वो पार्टी के लिए अच्छे से कार्य करने का काम करेंगे। पार्टी हाईकमान ने उनके ऊपर भरोसा जताया है और वो अपने भरोसे पर खरा उतरने का काम करें, ऐसे ही हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। दूसरी बात यह है ज्योति जी, ठीक है 11 साल के बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति इट इज ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी पार्टी। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष है, एलओपी है, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष के बाद ग्रामीण इकाई है और इनकी जिला की कार्यकारिणी का गठन करना है, स्टेट की कार्यकारिणी का गठन करना है। बहुत बड़ा पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का। केवल मात्र जिला अध्यक्ष की नियुक्ति से संगठन बना दिया या संगठन बन गया, ऐसी कोई बात नहीं होती है। यदि आप इसका प्रोपोर्शनेट हिसाब से बात करें, केवल मात्र जिला अध्यक्ष की नियुक्ति टोटल संगठन का मात्र 10% भी हिस्सा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ तो हुआ है इनका, उसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन देखने वाली बात ये होगी ज्योति जी, इसमें जैसे कमल हांडा जी ने तो हमारे को याद नहीं किया स्टार्टिंग में, लेकिन मैं फिर भी इनको बधाई देता हूं इस बात की कि इनकी अच्छी शुरुआत हुई है ये। बट देखने वाली बात यह है और समझने वाली बात यह है ज्योति जी कि बगैर सेनापति के सूबेदारों को खड़ा किया है। सूबेदार खड़े कर दिए, सेनापति कोई नहीं है। सेनापति के बगैर कोई लड़ाई तो लड़ी नहीं जाती है, लेकिन चलो सूबेदार आ गए। सूबेदार आगे उनको कब सेनापति मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, ये भी एक देखने वाली बात है। क्योंकि जो पीसीसी प्रेसिडेंट है इनका, उसका अभी चुनाव पहले होना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। ये इनकी अपनी रणनीति है, कैसे भी करें, लेकिन ऊपर से संगठन नीचे आता है, ये नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, तो उल्टी गंगा बहाने का काम कर रहे हैं। ये बहाएं और इनकी बह जाए, मैं तो यही कामना करता हूं। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता कि संगठन जो है इतना जल्दी और बाकी का तैयार करने का काम करेंगे। दूसरी बात ज्योति जी, रात को लिस्ट आउट होती है, चाहिए टिकट बांटे, वो भी रात को बांटते हैं। लास्ट हार्स की तो हमने सुनी थी, लास्ट हार में जो है ना ये कर दिया आपने, बट लास्ट मिनटों में टिकट बांटने का काम किया जाता है। तो ये जो भय है, ये जो डर है, ये जो समस्या है,
ये इसी प्रकार से जो जिलाध्यक्षों की लिस्ट है वो भी नाइट में जब जारी होती है तो इसके पीछे एक भय महसूस होता है कि इनको एक भय सता रहा है कि कम से कम एक इतना दिन इतना निकल लेट जाएगा, भी तब नहीं तक जो थी चर्चा होंगी नहीं, बातें। जिला अध्यक्षों अब की तो इस- चाहे रात को जारी कर दें सुबह कर दें, उसमें क्या कोई ऐसा तो है नहीं कि टाइम चुनाव पास आ रहे हैं, चुनाव पास आ ही जाएंगे, किसी उम्मीदवार को या किसी दूसरे नेता को कोई फैसला लेने का समय मिल जाएगा। जिला अध्यक्षों वाले में तो मुझे नहीं लगता रात में की या सुबह की टाइम मैटर हाँ। करता है, और 10 बजे के आसपास कर दी गई थी, देर रात भी नहीं की गई। रेडू हाँ साहब, ज्योति जी मुझे लगता है क्योंकि अच्छा। इनके जिला अध्यक्ष के लिए जो पैनल तैयार हुए थे उनमें 20-20, 25-25 आदमियों के नाम हुए थे। स्क्रूटिनाइज हुए 6-6 रखे, 6 में से फिर 2 रखे, 2 में से फिर 1 रखा। तो ये जो 20-20, 25-25, 40-40 नाम थे, मेरा जींद डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से 40 आदमियों की लिस्ट बनी थी जिला अध्यक्ष के लिए और उनमें से एक सिलेक्ट हुआ जो 39 है। कम से कम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर सके, कम से कम वो प्रेस में कोई वो ना दे सके, कोई वीडियो सोशल मीडिया पर ना डाल सके। इसके पीछे जो सोशल आज मीडिया का दिन है, सोशल मीडिया पर तो रात को भी वीडियो डाल देंगे ना बता- रेडू साहब। ये चुनाव का समय नहीं है कि रातों रात दल बदल हो जाएगा या टाइम किल करने का प्रयास हो रहा है या एक एक तारीख कैसे भी कट जाएगी। ज्योति जी, ठीक है, आपका ओपिनियन हो सकता है, आपने अपनी बात कही। मैं आंडा जी से जो महिलाओं को लेकर सवाल उठ रहा है, केवल एक महिला और दूसरा आपका भी सवाल वाजिब लास्ट है। बात जी बोलिए। हाँ ज्योति जी मैं ये कह रहा था वो सही बात है, बट लेकिन एक टाइम होता है, अगर समय रहते होते तो उसका कहीं ना कहीं जो विरोधी आदमी है विरोध कर देते। मेरा कहना सिर्फ इतना है, इसकी इस संगठन की इन जिलाध्यक्षों की एक्सेप्टेंस पार्टी के अंदर विद इन पार्टी व्हाट द एक्सेप्टेंस विल बी, वो कल उसका रिजेंटमेंट आने का ठीक है, आएंगे। और अभी पार्टी तो देखना होगा प्रेसिडेंट जब कि बनाया लोग जाएगा हरियाणा में, स्वीकार करते हैं और जब प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उनकी कितनी स्वीकार्यता जिला अध्यक्षों में होगी, जिला अध्यक्षों के साथ क्या तालमेल रहेगा, और अपनी नई टीम बनाने का तो कोई स्कोप नहीं रहेगा। हांडा साहब, कोई भी स्कोप नहीं रहेगा कि वो अपने नए जिला अध्यक्ष बनाए या कुछ कर पाए संगठन में। दूसरा, महिलाओं को लेकर भी, आप महिलाओं की बातें तो आप लोग बहुत करते हैं, तोमर जी ठीक पूछ रहे हैं, 32 जिला अध्यक्षों में केवल एक महिला नेता ऐसी लगी जिनको जिला अध्यक्ष बनाया जा सकता है। केवल इतनी हिस्सेदारी हरियाणा में महिलाओं की आपके संगठन में जिला अध्यक्ष के लिहाज से। ज्योति जी, मैं एक दो बातें आपको याद दिलाना चाहूंगी कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हमने कांग्रेस ने दी, प्रथम महिला राष्ट्रपति भी कांग्रेस ने दी, वो आपकी पाटिल साहिबा थी, और हमारी लोह स्त्री आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, देश की वन एंड ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर, वो हम ही ने दी थी कांग्रेस ने। ये बात मैं याद दिलाना चाहूंगी। दूसरी बात, तो अब जिला अध्यक्ष एक ही बनाएंगे 32 में, क्योंकि स्वर्गीय इंदिरा जी की आपने बात की, प्रतिभा सिंह की आप बात कर रहे हैं, तो जिला अध्यक्ष मैं ये पूछ रही हूँ कि 32 में से केवल एक महिला जिला अध्यक्ष, क्या ये हिस्सेदारी काफी है हरियाणा की महिलाओं के लिए कांग्रेस के संगठन में हरियाणा में? अब बहुत सारे पद अभी और भरने हैं, जैसा कि अभी आपको उसने बताया, इनेलो के प्रवक्ता ने बताया, और दोनों ने, वैसे मैं पहले तो ये बता दूं, दोनों ने बधाई दी, उसको मैं स्वीकार करती हूँ बड़े प्रसन्न हृदय से, चाहे उन्होंने जैसे भी मन से दी हो, लेकिन मैं उसको बड़े प्रसन्न हृदय से स्वीकार करूंगी मैं। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको बताया मैं महिला कांग्रेस से जुड़ी, मुझे पता है कितनी महिलाएं आपकी शहरी और ग्रामीण दोनों हर जगह पे जो है नियुक्त की हुई हैं। उनका अलग है, मेल्स का अलग है, फीमेल्स का अलग है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो मिस्टर रेड्डू ने कहा, इनेलो के प्रवक्ता ने, कि इनका संगठन था, संगठन होने के बावजूद भी गोपाल गोविंद को खट्टर से अप्रोच लगवानी पड़ी आपकी सीट जितवाने के लिए, मेरे पास बकायदा रिकॉर्डिंग है उसकी। और आप तो जन्मजात विरोधी हैं वैसे भी कांग्रेस के, इसलिए कांग्रेस के खिलाफ तो बोलेंगे। ऐसे डिरेल करेंगी तो बहुत लंबी चली जाएगी डिबेट, ऐसे डिरेल करेंगी तो बहुत लंबी चली जाएगी डिबेट। मैं आपसे, मेरा एक और सवाल ये भी था कि पीसीसी अध्यक्ष जब हरियाणा में बनेंगे, जो कि रेड्डू साहब ने भी सवाल उठाया, उनका तालमेल जिला अध्यक्षों के साथ कैसा रहेगा? क्योंकि सेनापति अभी आने हैं, सेना तैयार हो गई है, वो अपनी नई टीम बनाए, इसका भी कोई स्कोप, कोई गुंजाइश नहीं बची है, सभी जिला अध्यक्ष बना दिए गए हैं। जो जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं उनको कितनी पावर रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी खुद आए थे, और शक्तिशाली रहेंगे जिला अध्यक्ष, उनको शक्तियां दी जाएंगी, इस तरह की बातें भी हुई थी, तो संगठन पर ही रहें, ये मैं आपसे कह रही हूँ। बिल्कुल शक्तियां दी जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। मैं एक बात बता दूं, इनका तो ये हिसाब है, पंजाबी में हमारे कहावत है, ना तत्ते मान ना ठड्डे मान, यानी कि ना दाई करवट चैन ना बाई करवट चैन। पहले बना क्यों नहीं था, अब बन गया, तो अभी सेनापति नहीं आया, अभी फलाना नहीं आया, अभी फलाना नहीं आया। जरा सब्र रखिए, आपसे ज्यादा हमें फिक्र है, आप हमारी फिक्र ना करें,
चाहे वो रेडू जी हो, चाहे मेरी बहन वैशाली तोमर हो। और एक मैं वैशाली बहन का मैं एक जवाब देना चाहूंगी, जिन्होंने कहा विकास को रफ्तार मिले, यानी कि आप स्वीकारते हैं कि आप कोई विकास नहीं कर रहे हैं। आपने सत्यानाश मार दिया प्रदेश का और देश का, वोट चोरी करके चंदा चोर पार्टी ने वोट चोर भी किए। आपने कहा जिला अध्यक्षों को ताकत रहेगी, बिल्कुल रहेगी। ऐसा नहीं है कि अब हम ऐसे खाली पीली वो कर रहे हैं कि भाई हम सिर्फ फॉर्मेलिटी एक कर रहे हैं, हम कोई औपचारिकता नहीं निभा रहे हैं। हम ज्योति जी, उन सभी को ताकतें मिलेंगी, सेनापति भी आ जाएगा। नीचे से ऊपर जाना ही वैसे ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन अब आप देखिए ना इस वक्त पर क्या हो रहा है, भाजपा ऊपर से नीचे गिर रही है। तो क्या अच्छा है, नीचे से ऊपर जाना अच्छा है या ऊपर से नीचे आना अच्छा है? नीचे, ऊपर से नीचे कहाँ गिर रही है? ये तो इतिहास में कभी नहीं हुआ। हरियाणा में इतने विधायक बने इस बार बीजेपी के। मैडम ये आपको भी पता है, अब तो पता है, कभी बता रही हूँ 48 सीटें आई, कभी नहीं आई थी हरियाणा में। चोर गद्दी छोड़, सुनिए मैं पूरा डाटा भी मेरे पास पड़ा है, मैं सारे आपको गिनवा। चलिए कुछ भी है, आप लोगों के आरोप है, सही है गलत है वो अलग विषय है, लेकिन ऊपर से नीचे कहाँ गिर रहे हैं? नीचे से ऊपर ही जा रहे हैं हरियाणा की जब हम बात कर रहे हैं। नहीं, ये गलत जो है भावना फैलाई गई है कि हम हारे हैं या कुछ है। हम हारे नहीं है, आप देखिए ना वोट प्रतिशत में कितना फर्क है। और हरियाणा में हम सिर्फ 22,789 वोटों से हारे, ये कोई मार्जिन है? आप खुद सोचिए। और वोटिंग स्लो की गई 11 से 1 बजे तक 8 अक्टूबर को। 7 तारीख को इन्होंने वोट परसेंटेज बढ़ा दिया, 61.19% से 67.90 कर दिया गया। तो उससे क्या समझा जाए? वोट बढ़ाए, उस पर हमने सवाल उठाए जब हमें महाराष्ट्र में मरकटवाड़ी गांव में चलिए बातें तो हम पिछले कई दिनों से चर्चाएं कर ही रहे हैं, लेकिन ये ऊपर से नीचे तो नहीं आ रहे हैं ना। आपको ये लग रहा है जो आपने कहा? वैशाली तोमर जी, हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि राजीव कुमार विधायक ये डिसाइड करेंगे। सुनिए, विधायक ही डिसाइड, एलओपी को लेकर विधायक डिसाइड करेंगे। हालांकि विधायकों को डिसाइड करना होता तो चंडीगढ़ में बैठक हुई, विधायक तो अपना नाम लिखकर भेज चुके थे दिल्ली के लिए कि किसे एलओपी चाहते हैं। चंडीगढ़ में बैठक भी हुई, वो बात कब की ठंडे बस्ते में जा चुकी है। तीसरा अहम सत्र होने जा रहा है, बजट सेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें भी हरियाणा के पास एलओपी नहीं था। इस बार दावा है हुड्डा साहब का कि विधायक डिसाइड करेंगे। तो आप और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब वे विधायक डिसाइड करें और कब कांग्रेस को एलओपी, यानी हरियाणा कांग्रेस को सीएलपी और हरियाणा को एलओपी मिल पाए, जबकि करीब साल होने जा रहा है हरियाणा में सरकार बने। बिल्कुल, हम भी इसी इंतजार में हैं, अक्टूबर में व्हाटएवर इट इज। लेकिन ये बेईमानी से जीतते हैं, ये आपको मालूम है। आप कहेंगे मैं आपके सामने, जैसे राहुल जी ने एक धागा खोल कर रखा है ना एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का। मरकटवाड़ी गांव में इन्होंने 200 पुलिस तैनात कर दी, वहाँ पर छावनी बना दी, वहाँ पोलिंग नहीं होने दी, तो जोड़ी नहीं है तो क्या है ये? अब जब मेरी बारी है तो प्लीज आप बोलने दें। नहीं, हमारे सीएलपी भी मिल जाएगा, इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सवाल तो पूछ लेते हमारे हैं, सीएलपी लेकिन लीडर मिल जाएंगे। बारी आती है तो नर्सरी के बच्चों की तरह खड़े हो जाते हैं, वो हुड्डा साहब समझदार हो गए हैं। नहीं, हुड्डा साहब कैसे बैठे हैं? सरकार आप जानती होंगी कैसे बैठे हैं, चुनाव हो चुका है, नेता प्रतिपक्ष थोड़ी ना चुनाव तक रहेंगे। सरकार भंग हो चुकी थी, उससे पहले का आप जानते हैं चुनाव भी हो चुका है। एलओपी हरियाणा के पास नहीं है। विधायक दल के नेता, क्योंकि आप लोग मुख्य पक्ष पार्टी, विधायक दल के नेता जिन्हें भी बनाएंगे वो एलओपी नहीं। आप ठीक है, दावा मत करें, इस तरह का दावा मत करें और आप दूसरों के समय में मत बोलें। अभी आप सुनिए। कमल जी, सवाल पूछो। कमल जी, मैं आपसे सवाल कहाँ कर रही हूँ मैडम? मैं सवाल कर रही हूँ तोमर जी से, आप कंटिन्यूसली बोल रही हैं, क्या हो रहा है ये? ऑडियो डाउन कीजिए इनकी। मैं आपकी बात का बहुत सम्मान पूर्वक मैंने आपके सारे सवालात सुने हैं। अब उन सवालों के मैं जवाब देना चाह रही हूँ, तो आप उनको सुने। जिस तरह से पार्लियामेंट में आप लोग करते हैं, सवाल तो पूछ लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब जवाब देने की बारी आती है तो आप नर्सरी के प्ले ग्रुप के बच्चों की तरह शोर मचाना शुरू कर देते हैं, कभी पेपर फाड़ना शुरू कर देते हैं, कभी टेबल पीटना शुरू कर देते हैं, जबकि आप ये नहीं जानते हैं कि कितने घंटों के नुकसान से कितने करोड़ों का नुकसान आप लोगों ने कर दिया है। और आप जनता के हित की बात करते हैं, ऐसे तालियां बजा बजा के, ऐसे शोर मचा मचा के। यही चीज यहाँ पर हो रही है। अभी हम आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आपने संगठन बनाया, बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बेहतरीन काम किया है, तो उसमें भी आपको दिक्कत हो रही है। लेकिन एक कहावत है इंग्लिश में, इट इज सेड that if you delay action for too long, so you will be far behind others when you finally start. तो आप लोगों ने, जब बीजेपी वहां तक पहुंच गई है, घर घर तक पहुंच गई है, जमीन तक जाकर कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुन रही है, जान रही है और उस पर बहुत अच्छे से तेजी से काम कर रही है, तब आप अपने संगठन के विस्तार की बात करते हैं। और मैंने जिस तरह से कहा था 13 जुलाई की आपने लास्ट इतनी बार आपकी 10 बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी जी आकर बोले कि हम
अभी मई में बना देंगे, अपना संगठन विस्तार कर देंगे। 13 जुलाई आपने लास्ट डेट ली थी और मैंने लास्ट डिबेट में आपके साथ बोला था कि 13 जुलाई तो क्या, पूरी जुलाई के एंड तक भी आपके संगठन का विस्तार नहीं हो सकता। ये तो माननीय श्री जी अभी आपके जिला अध्यक्षों की सूची आई है। जिला विस्तार होना, प्रत्येक कार्यकर्ता का समायोजन करना, प्रत्येक कार्यकर्ता को समाहित करना, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से आपसी गुटबैठ चली आ रही है, आपसे झगड़े, आपसे कलेश चली आ रहे हैं, आप देखें कि आप एलओपी तो क्या, आपका ये पूरा संगठन की लिस्ट निकल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन मैंने पहले भी कहा और अभी फिर से कह रही हूँ, बीजेपी तो चाहती है कि आप अपने संगठन का विस्तार करें, कार्यकर्ता को जगह दे। जिस कार्यकर्ताओं ने आपको वोट ठीक है वैशाली जी, समय कम है, मैं रेणु साहब आपसे लास्ट कमेंट चाहूंगी। अब प्रदेश अध्यक्ष जब बनेंगे, क्योंकि अब जिला अध्यक्ष तो बन चुके हैं, उसके आगे की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद भी हम मानकर चलें कि अलग अलग गुट के नेता, दिल्ली भी लॉबिंग तेज हो जाएगी, दिल्ली के दौरे इनके बढ़ जाएंगे, किस गुट के नेता को बनाया जाता है? क्योंकि उदयभान तो हुड्डा साहब के करीबी थे, अगला चेहरा कौन होगा इस पर भी नजर रहेगी। हाँ ज्योति जी, देखिए अभी आपने स्टेटमेंट सुना भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो सीएलपी लीडर है उसको तो एमएलए चुनेंगे। एमएलए चुनेंगे किसका मतलब, उन्होंने स्पष्ट इशारा और संकेत देने का काम किया है कि इसमें न तो हाईकमान का कोई रोल होगा और ना ही जिला अध्यक्षों का कोई रोल होगा। जो एमएलए जिसका कहेंगे वही सीएलपी लीडर होगा और वहीं से जो ना पीसीसी प्रेसिडेंट इनका बनेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट इशारा दे दिया, जो इस बात को संकेत करता है इस बात का कि पार्टी में गुटबाजी ज्यों की तो बनी हुई है, जो अभी उभर करके सामने आनी है। अभी कमल हांडा को तो प्रशंसा भी पसंद नहीं है और इनको बुराई भी पसंद नहीं है, लेकिन हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि तो आप भाजपा गई पिट्ठू। हाँ भाजपा गई अरे रुकिए आप रुकिए बहन जी आप, तो इनको जो है ना अभी जो फुटबॉल इन्होंने होना है वो अभी बाकी है। और जब ये पीसीसी के लिए और सीएलपी के लिए इनका सिलेक्शन होना देखना, उस टाइम से ये सारे के सारे जितने जिला अध्यक्ष बने हैं इनमें भी फूट होगी, इनके भी ग्रुप बनेंगे और आगे जो रह गए हैं वो भी उभर करके सामने आएंगे। कांग्रेस पार्टी जो है वो वही रहेगी, कोई सुधार होने वाला नहीं है इनमें। अगर संगठन के मामले में हरियाणा प्रदेश में है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, जिसका कंप्लीट संगठन हो चुका है, कंप्लीट बन चुके हैं, सेल भी सारे तैयार हो चुके हैं और जनरल बॉडी, राष्ट्रीय बॉडी, स्टेट बॉडी कंप्लीट तैयार हो चुके हैं। आज हरियाणा प्रदेश में संगठन के मामले में यदि कोई पार्टी, आप लोगों के पास नेता कम है, गुट कम है, आप लोगों की सिरदर्दी भी कम है, आप लोगों में कौन सी लड़ाई होनी है, किसे जिला अध्यक्ष बनाया जाए? चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का। कमल जी समय नहीं माफ कीजिएगा, बहुत शुक्रिया, तीनों चर्चा में शामिल हुए। तो कांग्रेस संगठन को लेकर, कांग्रेस की लिस्ट को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।